Hello students, welcome to class 9 English literature class. So students, let's study today the Beehive chapter first, The Fun They Had, which is written by Isaac Asimov. Isaac Asimov ऐसे राइटर थे जिन्होंने इमेजिनेशन के बारे में फ्यूचरिस्टिक कहानियां लिखी और ये कहानी भी उसी तरीके की है। ये फ्यूचर में सेट हुई है। इट मीन्स कि आज से करीब 137 इयर्स के बाद की कहानी है और ये कहानी उन मजे के बारे में है जो आज के समय स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। आज आप देखिए कि स्कूल जाकर बच्चों से बात करने में, खेल कूद करने में, एक दूसरे से चीजें शेयर करने में और टॉकिंग करने में जो मजा आता है पढ़ने के साथ साथ, वो आगे जो भविष्य है, फ्यूचर है, उसमें ऐसा मजा नहीं आएगा। तो आज से करीब 137 साल बाद की ये कहानी है और 137 साल बाद के बच्चे आज के बारे में बात कर रहे हैं कि पहले कितना जो है स्टूडेंट मजा लेते थे या स्कूल जाने में कितना मजा आता था। तो आज से 137 इयर्स बाद ये टॉकिंग हो रही है आज के बारे में। तो द फन दे हैड मीन्स होता है कि फ्यूचर में बच्चे बात कर रहे हैं कि इस समय बच्चे स्कूल जाते वक्त कितना फन करते हैं, कितनी मस्ती करते हैं, उसके बारे में है। द फन दे हैड मीन्स कि आज के समय में जो स्कूल जाने में फन आता है, मजा आता है, वो आगे जाकर फ्यूचर में नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वन इज रिटन बाय आइजैक एसिमोव। मैंने अभी बताया आपको आइजैक एसिमोव इस स्टोरी के राइटर हैं। एंड सी इन दिस स्टोरी यू विल सी टू चिल्ड्रेन। फर्स्ट वन इज मार्गी। मार्गी एक लड़की है जो 11 साल की है एंड द सेकेंड वन इज टॉमी जो लड़का है 13 साल का है। हार्ड वर्ड्स आ जाते हैं इसमें। हम आगे क्रिंकली पढ़ेंगे। क्रिंकली मीन्स होता है कि जो चीजें सिकुड़ जाती हैं या जिनमें सिलवटें आ जाती हैं, दरारें आ जाती हैं। जैसे कागज में बहुत पुरानी जब कागज हो जाती है तो वो चिटक जाती है, सिकुड़ जाती है या दरारें आ जाती हैं, तो उसको क्रिंकली कहते हैं। सेकंड वन इज ऑफुली। ऑफुली मीन्स बहुत ज्यादा। नेक्स्ट इज गी। GEE गी। गी मीन्स होता है कि बेकार की, फालतू की। टेलीबुक। टेलीबुक इलेक्ट्रॉनिक बुक को कह लीजिए आप। एटिक। एटिक को छज्जा कहते हैं या अटारी। लाइक रूम के ऊपर जो छत होता है उसके नीचे एक शेल्फ होती है, चाहे वो सीमेंट की हो या किसी भी चीज की हो। शेल्फ जो स्टोर रूम के रूप में यूज किया जाता है वेस्ट मटेरियल रखने के लिए, तो उसको एटिक कहते हैं। स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मीन्स होता है घृणा से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ। मैकेनिकल मीन्स होता है कि मशीन का। मैकेनिकल मीन्स मशीन का। सॉरोफुली मीन्स दुख से भरा हुआ। So let's start the chapter first, students. The story we shall read is set in the future. जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर में सेट हुआ है। ये फ्यूचर के बारे में फ्यूचर से रिलेटेड है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist. यानी तब के फ्यूचर का है जब हो सकता है कि उस समय किताबें और जो स्कूल आज हम जो जानते हैं वो तब ना हो। How will children study then? तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? The diagram may give you some ideas. तो नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 1 का, वो आपको कुछ आइडिया देगा। फर्स्ट डायग्राम है, देखिए, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। तो आगे भविष्य में कंप्यूटर के जरिए ही पढ़ाई करवाई जाएगी। सेकंड है कि वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम होता है जो रियल क्लासरूम नहीं होता है। ऐसा क्लासरूम जो आपके क्लासरूम जैसा आभास तो करवाएगा बट रियल में नहीं होगा। जैसे कि आज का क्लासरूम रियल होता है। स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बातें करते हैं, तो बातचीत तो सब होगा लेकिन देख भी पाएंगे, लेकिन रियल में नहीं देख पाएंगे। एक तरह का इमेजिनरी क्लास होगा, काल्पनिक क्लास होगा। थर्ड जो पिक्चर दिया हुआ है रोबोटिक टीचर का है, जो आज के बाद यानी फ्यूचर के जो टीचर होंगे वो रोबोट टीचर होंगे, ह्यूमंस नहीं होंगे, इंसानी टीचर नहीं होंगे। और फोर्थ जो दिया हुआ है मूविंग ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट,
जो हम टेक्स्ट, जो लिखावट आज हम छपे हुए देखते हैं पेपरों पर, आगे जाकर भविष्य में कंप्यूटर पर मूव करेंगे और मूव करते हुए शब्दों को हम पढ़ेंगे। तो ये 4 बातें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, 4 पिक्चर के जरिए समझाया गया है। तो ये बताया गया है कि आगे फ्यूचर का स्कूल किस तरीके का होगा। नेक्स्ट है कि इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स, जोड़ों में 3 चीजों के बारे में डिस्कस कीजिए दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। आप अपने स्कूल के बारे में सबसे बढ़िया जो लाइक करते हैं वो 3 चीज के बारे में बताइए, और स्कूल में क्या क्या आप चेंज करना चाहते हैं वो 3 चीज के बारे में बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन, क्या आपने टेलीविजन पर शब्दों को पढ़ा है टेलीविजन स्क्रीन पर। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या आप कल्पना कर सकते हो भविष्य में जब सभी किताबें कंप्यूटर पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और पेपर पर कोई भी किताबें नहीं छपेंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आपको उस तरह की बुक्स ज्यादा बढ़िया पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, उस रात को मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा, और डायरी लिखने का शौक होता है लोगों को भी, तो डायरी में लिखा उसने। ऑन द पेज हेडेड, और ये डायरी कैसे लिख रही है, ये डायरी भी ई बुक के जरिए लिख रही है, कंप्यूटर पर लिख रही है, और उस पेज पर लिखा हुआ है जो डेट वो 17th of May 2157, मीन्स कि आज से 2020 से 137 ईयर्स बाद की बात है ये। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, तो उस लड़की मार्गी ने अपनी डायरी में आज से 137 ईयर्स बाद जो लिखा, उसमें ये लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। उस समय तक रियल बुक जाने होगी नहीं होगी, तो ये उस समय की स्टोरी है, फ्यूचर की स्टोरी है, जो स्कूल और किताबों और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। बताया जा रहा है, टॉमी अपनी डायरी में लिख रही है कि आज उसे एक रियल बुक मिला। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और बताया जा रहा है कि यह बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वह बहुत छोटे बच्चे थे, तो हिज ग्रैंडफादर, मार्गी के ग्रैंडफादर ने कहा कि जब वह छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उन्होंने बताया था, दैट देयर वाज अ टाइम, कि एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियां पेपर पर छपती थी। दे टर्न द पेजेस, उन दोनों ने, मीन्स मार्गी और टॉमी ने, पेजों को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले थे और क्रिंकली थे। क्रिंकली मीन्स जो दरारें या लाइनिंग्स आ गई थी, ये वर्ड है क्रिंकली। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और ये बहुत ज्यादा मजाकिया लग रहा था उन लोगों को। क्यों मजाकिया लग रहा था? बिकॉज उनको तो आदत थी ई बुक्स, टेलीबुक से पढ़ने की, कंप्यूटर पर जो वर्ड्स मूव करते थे उस तरह से पढ़ने की। ऐसे वर्ड्स जो किसी एक पेपर पर छपे हों और स्टिल हो, स्टेशनरी हो, रुके हुए हों, ये आदत नहीं थी, इसलिए उनको फनी लग रहा था। आप सोचिए कि आज जो कुछ है वो आगे भविष्य में नहीं होगा, और जो पीछे था वो आज नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आज से 5000 साल पहले कहा जाता है कि डायनासोर्स थे और आज नहीं है, तो हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि इतने समय पहले ऐसे ऐसे डायनासोर्स पाए जाते थे। तो सेम वे आज से बहुत साल बाद जब ये आज की चीजें नहीं होंगी, तब हम अपने बच्चों को बताएंगे कि अरे पता है उस समय बहुत साल पहले ऐसी ऐसी चीजें नहीं थी। तो ये दोनों बच्चे उसी तरह से बात कर रहे हैं, उनको अजीब सा लग रहा है, फनी लग रहा है पेज पलटते हुए। तो जिस तरह से उन्होंने सपोज किया था, जिस तरह से उनको पढ़ने की आदत थी, जो जानते थे कि कैसे शब्दों को पढ़ा जाता है, उस तरह की चीजें किताबों में, जो किताब मिली थी उसमें नहीं थी। And then when they turned back to the page before, और जब वो पेजों को, पीछे के पेजों को खोलते, it had the same words, तो वही शब्द, उसी तरह के शब्द उनको मिलता, that it had when they read it the first time, जो पहली बार उन्होंने पढ़ा था वही उसी तरह के शब्द पीछे भी उनको मिल रहे थे। और जितने भी पन्ने वो पलट रहे थे, सभी पन्नों में एक ही जैसा उसी तरह का शब्द स्थिर था, रुका हुआ था, छपा हुआ था।
यानी मूव नहीं कर रहे थे शब्द। घी मैंने बताया था कि फालतू की चीज है। सेड टॉमी ने कहा ये तो फालतू की चीज है। व्हाट अ वेस्ट, क्या वेस्ट है, ये बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। टॉमी कहता है कि जब तुम्हारे दादाजी जब उन लोग किताबें पढ़ते थे तो उन्होंने फेंक दिया था। आई गेस, जहां तक मुझे लग रहा है, अनुमान लग रहा है, अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों किताबें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और अच्छा होगा कि और ज्यादा हो जाए। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइंड सेड मार्गी ने कहा कि मैं भी ऐसे ही सोचती हूं। शी वॉज 11, मार्गी वॉज 11 years old, मार्गी 11 साल की लड़की थी। हैवेंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, यानी जितने टेलीबुक टॉमी के पास थे उसने उतने टेलीबुक्स नहीं देखे थे मार्गी ने। और शी वॉज 13, और मार्गी 13 साल की थी। शी सेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड, तो मार्गी ने टॉमी से पूछा कि ये किताब तुम्हें कहां मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। टॉमी ने इशारा किया कि मेरे घर में मिला, और उसने इशारा इसलिए किया क्योंकि वो किताब पढ़ने में बिजी था। और उसने कहा कि इन द एटिक, एटिक में यानी छज्जे पर मिला, जो कि मैंने अभी बताया था कि छत से नीचे एक शेल्फ बनी होती है, वहां पर जो स्टोर के लिए तमाम वेस्ट चीजों को स्टोर करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो एटिक कहलाता है। व्हाट इज इट अबाउट, ये किस बारे में है। स्कूल, तो टॉमी ने कहा कि स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी नफरत से भरी हुई थी, और उसने बोला स्कूल, व्हाट्स देयर टू बी राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है, स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है। आई हेट स्कूल, मार्गी ने कहा कि मुझे स्कूल बहुत नापसंद है, मैं स्कूल से बहुत नफरत करती हूं। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी ने हमेशा स्कूल से नफरत किया था। बट नाउ शी हैड हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसे और ज्यादा नफरत हो गई थी स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, तो मैकेनिकल टीचर कौन थे, जो रोबोट थे, रोबोटिक टीचर थे, वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक के बाद एक टेस्ट ले रहे थे। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह टेस्ट में जो ग्रेड पा रही थी और खराब पाती चली जा रही थी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक कि मम्मी ने टोका नहीं। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला लिया। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कंप्यूटर को, मैकेनिकल टीचर को चेक करते हैं कि ये सही से पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया है। तो काउंटी इंस्पेक्टर उस रोबोटिक टीचर को आकर चेक करते हैं, और इसीलिए मार्गी की मम्मी ने बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर को चेक करने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मार्गी के नंबर ग्रेड कम होते चले जा रहे हैं ज्योग्राफी में। स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को लेकर। ओके।